माफिया डॉन बदन सिंह बद्दो की अवैध महलनुमा कोठी पर दूसरे दिन भी मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। हालांकि पूरी कोठी अभी नेस्तनाबूद नहीं हुई है और पूरी कोठी को जमींदोज करने में अभी कल का वक्त भी लगेगा। बद्दो की इस अवैध कोठी को अब हथौड़ों से तोड़ा जाएगा क्योंकि गलियां यहां पर सक्रिय है। हालांकि इस ध्वस्तीकरण अभियान को लेकर सुरक्षा के आज भी पुख्ता इंतजाम देखे जा सकते हैं और कई थानों की फोर्स यहां पर तैनात है। एमडीए के चारों जोनल अधिकारी आज भी मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रवर्तन दल की टीम भी मौके पर है। 80% तक हिस्सा इसका गिरा भी दिया गया है। आपको बता दें कि बद्दो 28 मार्च 2019 को पुलिस कस्टडी से मेरठ के एक होटल मुकुट महल से फरार हो गया था। इसके बाद आज तक इसका कोई सुराग हासिल नहीं हो पाया है। कई लोगों का मानना है कि ये नेपाल के रास्ते से दूसरी जगह भाग गया है, वहां पर रह रहा है। मोस्ट वांटेड 2.5 लाख के इनामी कुख्यात बदन सिंह बद्दो की अवैध कोठी के ध्वस्तीकरण की जो अभियान है वो दूसरे दिन भी चल रहा है और मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम बद्दो की इस कोठी को पूरी तरीके से जमींदोज करने का प्रयास कर रही है। जितना हो सकता था उतना जेसीबी और पोर्टलैंड की मशीन की मदद से ये अवैध कोठी ढाई गई और अब यहां पर बाकायदा मजदूर लगा दिए गए हैं। चूंकि गलियां संकरी हैं, कोई हादसा ना हो, इस वजह से अब जेसीबी की बजाय अब हाथ से इस कोठी को तोड़ा जा रहा है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो मजदूर हैं वो यहां लगाए गए हैं। पूरी क्या प्लानिंग है, किस तरीके से आगे का रहेगा, यही जानने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण के 2 अफसर हमारे साथ हैं। पहले हम बात करेंगे तहसीलदार विपिन कुमार जी से। तहसीलदार साहब, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, कितनी सफलता मिल गई है? कल 60% तक कोठी तोड़ चुके थे, आज तक की क्या स्थिति? स्थिति ये है कि अब केवल मजदूरों से काम किया जा रहा है और मजदूरों से बचाते, अपने आप को भी बचाते हुए और दूसरे जो मोहल्ले में दूसरे मकान हैं उनको भी बचाते हुए थोड़ा धीमा चल रहा है। उम्मीद ये है कि हम शाम तक 80% तक काम कर लेंगे और कल शाम तक फिनिश हो जाएगा। अच्छा, कल तक पूरी कोठी टूटेगी? कोई हादसा वादसा, पूरी सब चीज, पूरी प्लानिंग बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित रहते हुए अब तक काम किया गया है। कोई किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ और यही रहेगा। पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से काम चल रहा है और कल शाम तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। कल शाम तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। धीरज जी हैं, जोनल अफसर हैं। धीरज जी, एक चीज जानना चाहूंगा, वाकई जिस तरीके से एक बड़ा नाम है माफिया डॉन बदन सिंह बद्दो, क्या उतना ही मजबूत है कि जेसीबी और सबको दिक्कत आ रही है? ये मकान वाकई में बहुत ही मजबूती से बनाया गया था और बहुत ही सुंदर रूप से बनाया गया था और तोड़ने में संकरी गलियां होने की वजह से दिक्कत ज़्यादा आ रही है। बाकी जेसीबी तो अच्छे भवनों को तोड़ देता है और भवन तो पूरी तरह से हमारे लिए अनुपयोगी हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से जमींदोज करने में समय लग रहा है। वो लेबर के द्वारा ही किया जाएगा मैनुअल। अब यहाँ पे मशीन का चलना संभव नहीं है। अच्छा, बाकी जिस तरीके से यहाँ मलबा पड़ा हुआ है और सारी चीजें, क्या इसको भी किसी को कोई ठेका दिया गया है या इसको भी यहाँ से करके मैदान बनाया जाएगा? आगे की क्या प्लानिंग है? कल तक तो जमींदोज हो जाएगी। प्राधिकरण द्वारा केवल भवन का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। उसके बाद भूमि किसकी है किसकी नहीं है ये प्राधिकरण का सब्जेक्ट नहीं हुआ करता। प्राधिकरण द्वारा केवल अवैध निर्माण की जांच की जाती है, उसी क्रम में इसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। पूरे यूपी में माफिया डॉन और जो आपके बड़े बड़े सरगना हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। क्या मेरठ में ये पहली बड़ी कार्रवाई? इससे पहले कोई कार्रवाई इतनी बड़ी नहीं हुई किसी माफिया के खिलाफ? प्राधिकरण द्वारा इतना मजबूत और इस प्रकार का बना हुआ भवन अभी तक ध्वस्त नहीं किया गया है मेरी अपनी याद में। अच्छा, लग रहा है कि हाँ, आपके सामने है। देखिए हमारे कितनी मशीन लेबर लगी हुई है और उसके बावजूद अभी भी भवन लगता है कि जैसे कुछ नहीं हुआ और 90% से अधिक भवन अब तक ध्वस्त हो चुका है, अनुपयोगी तो हो ही चुका है पूर्णतः। और कल शाम तक इसको हम पूरी तरह से जमींदोज करने में सफल होंगे। देखिए, इसको कल शाम तक जमींदोज करने में मेरठ विकास प्राधिकरण को सफलता मिलेगी। कह सकते हैं कि योगी राज में ही इस तरह की बड़ी कार्रवाई संभव हो सकती थी और जिस तरीके से ये अवैध निर्माण बदन सिंह बद्दो का गिराया गया है, अब ये भी साफ हो गया है कि बद्दो का अवैध निर्माण गिराने और उसकी आर्थिक रूप से कमजोर करने के बाद अब अगला निशाना बद्दो ही होगा। देखना यह होगा कि आखिर पुलिस कस्टडी से फरार बद्दो कब पुलिस के हत्थे चढ़ पाता है। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ।